हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। लिसा वो जंको को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जंको तुम पार्टी में आए हो तो रिंग नहीं करोगे क्या? जंको ने कहा, ऑफ कोर्स, चलो रिंग करते हैं। उसके बाद सब लोग बैठकर रिंग करने लग जाता है। तियांग लिसा के कजिन ब्रदर है। तियांग ने कहा, लिसा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिसा ने तियांग को धकेलते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो तियांग? अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? तियांग ने कहा, लिसा तुम मुझे पैसे क्यों नहीं देते हो? आखिर मैंने तुम्हारे पास जो पैसे रखा था तुम वो मुझे देने के लिए मना क्यों कर रहे हो? मुझे हॉस्पिटल में देना होगा। मॉम हॉस्पिटल में है, मुझे उनको घर लाना होगा। मैं मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनको खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम मुझसे क्या चाहते हो लिसा? ऐसा करना बंद करो प्लीज़। लिसा ने कहा, तियांग अगर तुम्हें पैसे चाहिए हो तो इस जगह पर जो भी फैला हुआ है उस सब कुछ क्लीन करो। तुम्हें क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है ना? तियांग ने कहा, क्या मैं क्लीन क्यों करूँ? मैं यहाँ पर काम थोड़ी करता हूँ। तो लिसा ने कहा, क्यों? तुम तो ऑफिस में क्लीनिंग काम करते हो ना, तो यहाँ पर क्लीनर का काम क्यों नहीं कर सकते हो? चलो यहाँ पर पार्टी चल रहा है, इतने सारे रिलेटिव्स आया हुआ है, सब कुछ गंदे दिखेंगे तो कितना बुरा लगेगा ना? तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें मेरी रेपुटेशन के लिए सब कुछ क्लीन करना चाहिए? मैं तुम्हें दुगनी पैसे दूंगा जो तुमने मेरे पास रखा था, उससे भी डबल। तियांग ने कहा, लिसा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? लिसा ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद तियांग पार्टी के सारे कचरे को क्लीन करने लग जाता है और जो भी वॉमिटिंग कर रहा था वो भी क्लीन कर रहा था। तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी तियांग अपनी मॉम की लाइफ को सेव करने के लिए लिसा की बात मान रहे थे। जंगकुक वो बहुत ही ड्रंक था। अचानक जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, वो बॉस मैं यहाँ पर। जंगकुक ने कहा, तुम तो हमारी ऑफिस की क्लीनर हो ना? तियांग कहता, हाँ मैं ही हूँ। जंको ने कहा, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? लिसा ने कहा, जंको तुम उसको जानते हो क्या? जंको ने कहा, क्यों नहीं, मैं उसे जानता हूँ। इससे पहले कि जंको कुछ और बोलते लिसा ने कहा, तियांग 601 में जाकर क्लीन करके आओ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं उस रूम को जाकर क्लीन क्यों करूँ? वो पहले से क्लीन है। लिसा ने कहा, फिर भी कुछ गंदे नहीं चाहिए मुझे, और हाँ अच्छी तरह से तैयार करके आना, समझ गया ना तुम? क्योंकि वहाँ पर जंको और मैं। तियांग ने कहा, लिसा तुम गलत कर रहे हो, तुमने मेरे बॉस की ड्रिंक में क्या मिलाया है? लिसा ने कहा, इसे तुम्हें क्या, तुम अपने काम करो, जाओ जाकर क्लीन करके आओ। जंको वो लिसा के हाथ को धकेलते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं अपनी रूम में जाना चाहता हूँ। मेरा रूम कौन सा है? लिसा ने कहा, 601। लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद जाओ। तियांग रूम को क्लीन करने गया है, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जंको ने लिसा को धकेलते कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, मुझे क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं। जंकुक रूम में आते ही दरवाज़ा बंद कर देता है और तियांग ने कहा, बॉस आप क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर हो, तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो, इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो तुम? तुम एक क्लीनर होकर इतनी अच्छी कैसे दिख सकते हो? जैसे कि तुम एक प्रिंस चार्मिंग हो, तुम बहुत ही अच्छे दिखते हो तियांग। ये कहते जंकुक अपने कपड़े उतारने लगे। तियांग ने कहा, बॉस आप क्या कर रहे हो? जंकुक कहता है, मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है। तियांग जंकुक की बॉडी को छूते हुए कहा, आपकी बॉडी बहुत ही गर्म है, क्या ही आपको फीवर तो नहीं हो गया? जंकुक ने कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। ये कहते जंकुक तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आकर उसको फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग जंकुक को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहा था उसको खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन जंकुक के वेट तियांग से बहुत ही ज़्यादा था और जंकुक बहुत ही स्ट्रांग थे। तियांग जंकुक को खुद से अलग नहीं कर पाता है और जंकुक तियांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह पर तियांग जैसे ही जंकुक की हाथ उठाकर यहाँ से जाने लगता है, इससे पहले कि जंकुक तियांग को देख ले, तियांग वो अपने कपड़े पहन लेता है और रूम से बहुत ही स्लोली निकल जाता है। जंकुक 2 घंटे बाद नींद से उठता है, वो अपनी सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, मैंने क्या किया है? अब मेरी बॉडी इतना दुख क्यों रहा है और मेरी इस हाथ पर ऐसे निशान क्यों बना हुआ है, वो भी नेल के? उसके बाद जंकुक याद करने लगता है, एक लिसा ही है जिसके पास इतने बड़े बड़े नेल हैं, तो इसका मतलब है क्या लिसा मेरे साथ थी कल रात को? अगर ऐसा है तो वो रूम में क्यों नहीं है? जितना मैं जानता हूँ लिसा वो लड़की है जो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहेगा, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। जंकुक शावर लेने के लिए बाथरूम में आ जाते हैं और वो बाथटब पर बैठ जाता है। उसके बाद सोचने लग जाता है। जंकुक को याद आता है उसने तियांग को भी देखा था पार्टी में, और लास्ट में जंकुक ने तियांग को ही देखा था पार्टी में। उसके साथ तियांग ही तो बेडरूम में नहीं आए थे।
या फिर तियांग पहले से बेडरूम में था। जंगकुक याद करने लगता है लिसा ने क्या कहा था। तियांग को रूम क्लीन करने के लिए कहा था। हाँ, मुझे याद आ रहा है। क्या ही लिसा ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला तो नहीं दिया था, लेकिन वो करना क्या चाह रहे थे? अगर वो खुद मेरे साथ बेड पर आना चाहते थे तो तियांग को क्यों रूम में भेजा था? जंगकुक अपना सर पकड़कर कुछ देर के लिए खामोश रहता है। जंगकुक के वॉशरूम जाने के बाद लिसा बेडरूम में आ जाता है और बेड पर उसकी रिंग गिरा देता है और पिल्लो के नीचे छुपा देता है। जंगकुक जैसे बाहर आ जाता है कहता है, लिसा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? लिसा ने कहा, जंगकुक क्या तुम कल रात के बात को भूल गए जो हम दोनों ने साथ में किया था? जंगकुक मैं तुम्हें रोक रहा था कि तुम ड्रंक थे, लेकिन तुमने तो हद ही कर दिया। तुम बहुत ही बोल्ड हो रहे थे। जंगकुक ने कहा, लिसा क्या बात कर रहे हो तुम? क्या कल रात को तुम मेरे साथ थे? लिसा ने कहा, क्यों तुम्हें याद नहीं है क्या? जंगकुक ने कहा, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई तो था जो मेरे साथ थे, क्योंकि मेरी बॉडी पर बहुत से निशान हैं, वो भी नाखून के। क्या तुमने बनाए हैं? लिसा ने कहा, और तू क्या करता? तुम बहुत ही बोल्ड हो रहे थे तो मुझे तुम्हें नाखून मारना पड़ा। जंगकुक ने कहा, लिसा बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? लिसा ने कहा, जंगकुक तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो। तुम खुलकर कह सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लिसा ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारे प्यार को पाना चाहता हूँ, और मन में कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करोगे और शादी करोगे तो ही तो मुझे तुम्हारे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे और क्या चाहिए? जंगकुक ने कहा, लिसा प्यार के अलावा कुछ और कहो। मैं प्यार के अलावा तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन प्यार नहीं कर सकता हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, सॉरी। लिसा ने कहा, जंगकुक वही तो मुझे चाहिए और तुम वो मना कर रहे हो। हम दोनों बहुत सालों से एक साथ हैं। जंगकुक ने कहा, फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता मैं कल रात को तुम्हें बेड पर कैसे लेकर आ गया। अगर मैं होश में होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। लिसा बहुत ही सैड हो जाते हैं। जंगकुक ने उसको एक कार्ड देते हुए कहा, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम जो चाहो इस कार्ड के साथ कर सकते हो। आज से तुम्हारा हुआ और हर महीने तुम्हें इसमें पैसे मिल जाएगा। इससे तुम अपनी लाइफ को आज़ादी से जी सकते हो और तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। लिसा ने कहा, जंगकुक फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए। लिसा बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली उस कार्ड को फेंक देते हुए कहा, आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक ने कहा, बट आई डोंट। जंगकुक लिसा को वो कार्ड देते हुए कहा, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेंगे। एक कहते जंगकुक वो कार में बैठ जाता है और वो अपने घर जाने लगता है। जंगकुक बहुत ही गहरी सोच में था। तो तियांग वो रूम में क्या करने आए थे? उसको पूरी तरह से याद है तियांग रूम में थे। तो फिर तियांग बाहर कब गए और लिसा अंदर कब आए थे? उसके बाद का सीन जंगकुक को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद तियांग अपने बच्चे के साथ वापस कोरिया आ गया है। जंगकुक की कार के सामने आकर रुक जाता है। जंगकुक अपनी कार को रोक लेता है और कहता है, तियांग तुम कब यहाँ पर आए और तुम इतने सालों तक कहाँ थे? मैंने 5 साल तक तुम्हें बहुत ढूंढा है, तुम कहाँ चले गए थे? अचानक तुमने मेरी ऑफिस को क्लीन किया और उसी दिन तुम गायब हो गए। तियांग कहता है, वो मुझे बहुत ही इमरजेंसी जाना पड़ा तो मैं कुछ नहीं कर पाया, आपको बोल भी नहीं पाया। जंगकुक ने कहा, तियांग तो मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना था। तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे 5 साल पहले की बात याद नहीं है। जंगकुक ने कहा, इसका क्या मतलब है? 5 साल पहले 601 में तुम पहले गए थे ना रूम को क्लीन करने के लिए, और उसी टाइम पर मैं भी गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था तियांग? मेरी बॉडी पर नाखून के निशान थे। लिसा बोलता है कि वो मेरे साथ था। तियांग ने कहा, तो वो ही था। तो आपको और क्या जानना है? मैं तो रूम साफ करके ही वापस आ गया था। आपने उल्टी कर दिया था, इसलिए मुझे बेडशीट चेंज करना पड़ा। उसके बाद आप दोनों के बीच क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। जंगकुक कहता है, तो तुम कहना चाहते हो तुम बहुत पहले ही बाहर निकल चुके थे? तियांग ने कहा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा था और तुम भी मुझसे कुछ कहा था। तियांग ने कहा, मुझे याद नहीं, 5 साल पहले की बात है, मैं कैसे याद रख सकता हूँ। तियांग जंगकुक को देखकर मन में कहता है, अच्छा ही हुआ कि आपको याद नहीं है कि मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपसे यही कहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे पता है। आप तो लिसा के साथ हो अभी भी, तो फिर आप एक ऑफिस क्लीनर से कैसे प्यार कर सकते हो? प्यार तो दूर की बात, आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते होंगे। जंगकुक ने कहा, तियांग पता नहीं क्यों तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ही अकेला पड़ चुका था। तुम बहुत ही अच्छे थे, पता नहीं क्यों तुम मेरे ऑफिस क्लीनर थे, लेकिन तुम मेरे इतने दिल के करीब क्यों हो? तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है तियांग। और उस रात के बाद
मैं तुम्हें और मिस कर रहा था। लेकिन लिसा ने कहा वो मेरे साथ थे, तुम भी वही बोल रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो तुम ही थे जो मेरे साथ बेड पर थे, और मैं तुम्हें महसूस कर पा रहा हूँ। तुम्हारी बॉडी की खुशबू मुझे पागल कर रहा है तियांग। मेरा मन है कि मैं तुम्हें हक कर लूँ और किस करना शुरू कर दूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। जेके आ जाता है, कहता है तियांग, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो? चलो मुझे घर लेकर चलो। तियांग ने कहा, जेके तुम मुझे तियांग कैसे बोल सकते हो? तुम मुझे तियांग मत बोला करो, वो भी सबके सामने। मुझे पापा बोला करो। जेके ने कहा, मैं नहीं कह सकता हो तियांग, जब तक तुम मुझे मेरे डैड के बारे में नहीं बताते हो, और मुझे मेरे डैड के बारे में पता नहीं चल जाता है। मैं तुम्हें पापा नहीं कहूँगा। मुझे शक है कि मैं तुम्हारा ही सन हूँ। अगर तुमने मुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं दिखता हूँ? और सबके डैड है तो मेरी भी तो डैड होना चाहिए ना, लेकिन मेरे डैड क्यों नहीं है? तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें प्रूफ देना होगा। पहले मुझे मेरे डैड से मिलवाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें पापा कहूँगा, वरना नहीं कहूँगा। तियान ने कहा, जेके इतना गुस्सा मत करो और तुम ऐसी बातें बोलना बंद करो। कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? जंको ने कहा, तियांग क्या ये तुम्हारा सन है? तियांग ने कहा, हाँ वो मेरा ही सन है। जंकुक ने जैसे जेके को देखा, जंकुक को बहुत ही बुरा लगा। इसका मतलब तियांग ने शादी कर लिया। तियांग तुम्हारे हस्बैंड कौन है और क्या करता है? तियांग ने कहा, वो एब्रोड रहता है। जेके ने कहा, नहीं, मेरे डैड कौन है अगर आपको पता है तो आपने मुझे कहा क्यों नहीं? आपने कहा अभी कि वो एब्रोड रहता है, तो वो कौन सी देश में रहता है? मुझे अभी बताइए, मुझे जानना है। तियांग तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते हो। तियांग ने कहा, जेके चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। जेके ने कहा, तियांग तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? बताओ मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरी डैड है? जंको ने कहा, तियांग जेके क्या बोल रहा है? और तुमने इसका नाम जेके रखा है? बहुत ही प्यारा नाम है। और वो इतनी गुस्से में क्यों है? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही। जेके फिर से बहुत ही स्लोली कहता है, अब मैं उसको जाकर कह दूंगा। कहीं वो तो मेरा डैड नहीं है? तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, मुझे लगता है यही मेरी डैड है, और उसकी शक्ल भी मुझसे मिलता है। जंकुक तियांग से कहता है, तुम्हें अगर मेरे ऑफिस में जॉब नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। अगर तुम जॉब करते तो मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर भी पार्टी में आ जाना तुम्हारे हस्बैंड के साथ। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उस दिन तुमने मेरी हेल्प किया था। तियांग ने कहा, मैंने कोई हेल्प नहीं किया था। जंको ने कहा, तियांग लगता है तुम भूल गए, कुछ देर पहले ही तुमने कहा था। उस दिन मैंने वॉमिटिंग किया था, तुमने बेडशीट को चेंज किया था, तो तुमने मेरी हेल्प किया था ना? तो तियांग तुम्हें आज पार्टी में आना ही होगा, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो। जेके ने कहा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तियांग की तरफ से। हम तीनों पार्टी में आएंगे, वो भी मेरे डैड के साथ। आज हम दोनों के साथ डैड भी होंगे। चनको ने कहा, मैं तुम्हें डैड से मिलना चाहूँगा। तियांग ने कहा, जेके तुम क्या करते हो? डैड कहाँ से लाएंगे? जेके ने कहा, तियांग तुम चुप रहो, मुझे कैसे भी करके डैड को ढूंढना होगा। तुम तो नहीं ढूंढ सकते हो, मुझे ही ढूंढना होगा। आखिर तुम ऐसे क्यों हो तियांग? मुझे लगता है वो इंसान ही मेरी डैड है, जो बहुत ही हॉट और हैंडसम है। तियांग ने कहा, कौन? जेके ने कहा, और कौन, तुम्हारी बॉस जो तुम्हें घूरे जा रहा था। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम हो कि डम हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तियांग मुझे सच बताओ, कहीं वो मेरी डैड तो नहीं ना? उसके बाद जेके मन में कहता है, चाहे वो मेरी डैड हो या ना हो, मैं उनको अपना डैड बनाकर ही रहूँगा, और तुम्हारी शादी उनसे ही करवाऊँगा, क्योंकि वो ही मेरी डैड होना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्ल मुझसे मिलता है। जंकुक वो घर जाने के बाद बहुत ही परेशान लग रहा था। उसकी दोस्त यूनो ने उसको कॉल करते हुए कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जंकुक ने सारी बातें यूनो से कह दिया। यूनो कहता, इतनी सी बात है, और तुमने क्या कहा? उस बच्चे की शक्ल तुमसे मिलता है, लेकिन तुमने तो उसे लिसा के साथ ही रात बिताया था, और तुमने शादी भी नहीं किया है। वो बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? जंकुक तुमने मुझसे झूठ तो नहीं कहा ना? कहीं तुमने और किसी को भी बेड पर तो नहीं लेकर गए ना? जंको ने कहा, यूनो तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं बस लिसा के साथ ही बेड पर था, वो भी ड्रंक की वजह से, वरना मैं लिसा को कभी बेड पर नहीं लेकर जाता। तुम्हें पता है मैं लिसा को पसंद नहीं करता हूँ। उसके बाद जेके तियांग को लेकर जंकुक के पार्टी में आ जाता है। जंकुक तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, और जेके जंकुक को हक करते हुए कहा, हॉट अंकल हम दोनों आ गए। जंको ने कहा, हे तुम आ गए, मैं तुम्हें देखकर और तियांग को देखकर बहुत खुश हूँ। जेके ने कहा, क्या मैं तुम्हें डैड कह सकता हूँ? जंको ने कहा, क्या तो तुम्हारा डैड नहीं आया है क्या?
और तुम मुझे डैड कहना चाहते हो। अगर तुम्हारे डैड को पता चला वो बहुत ही गुस्सा करेगा। जेके ने कहा, मेरी कोई डैड नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे डैड कौन है। तियांग मुझसे कभी नहीं कहा। जनको ने कहा, तुम उसको तियांग क्यों कहते हो? उसने तुम्हें जन्म दिया है। जेके कहता है, मैं कैसे क्यों कर लूँ, उसने मुझे जन्म दिया है। जनको ने कहा, ऐसी बातें मत करो, तियांग को बुरा लगेगा। जेके ने कहा, तुम ही बताओ। उसने कहा कि मेरी कोई डैड नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? टीचर ने कहा, एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक मॉमी और एक डैड चाहिए। दोनों के अलावा कोई बच्चा जन्म नहीं ले सकता है। तो तुम ही बताओ, तियांग कैसे मुझे जन्म दे सकता है, वो भी मेरे डैड के बिना? तो मैं उसको कैसे मेरे पापा मान लूँ? जनको ने कहा, लॉजिक तो है, लेकिन तुम्हारा डैड क्यों नहीं है? जेके ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पर लिसा तियांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, हे पूर्व, तुम फिर से यहाँ पर आ गए और तुम मेरी जंको को मुझसे अलग करना चाहते हो। इतने सालों में तुमने जंको को मुझसे दूर रखा है। एक तुम ही हो जिसकी वजह से जंको मेरे करीब नहीं आए। तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है लिसा? तुम क्या बोल रहे हो? लिसा ने कहा, तियांग, भोला बनने की कोशिश मत करो। उस रात को तुम उसके साथ थे और जंकुक तुम्हारे साथ सोने के बाद बस तुमसे ही प्यार करने लगा है। उसकी हरकतों से ही पता चलता है। मैं कितना ही क्यों ना कह लूँ कि मैं उसके साथ था, उसको यकीन नहीं हो रहा है। वो मुझे कभी बेड पर नहीं लेकर जाएगा, उसको पूरा यकीन है। तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया? हाँ बताओ मुझे। तियांग को थप्पड़ मारने ही वाला था। जंकुक ने हाथ पकड़ते हुए कहा, लिसा, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? तुम क्या करने जा रहे थे? तुम तियांग पर हाथ क्यों उठा रहे थे? लिसा ने कहा, जंकुक, तुम नहीं जानते हो तियांग कितनी बुरी इंसान है। वो अब पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जंको ने कहा, लिसा, तुम्हें ऐसा लगता होगा लेकिन मुझे नहीं लगता है। तियांग, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं जेको को लेकर चला जाऊँगा। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकता हूँ। मैं इतने सालों तक अपने बच्चे को संभाल रहा था, तो मैं अब भी खुद को संभाल सकता हूँ अपने बच्चे के साथ। जंकुक तियांग से कहता है, ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करो, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ, उसको क्यों परेशान करना। जंकुक ने तियांग के हाथ पकड़कर कार में बैठाते हुए कहा, तो ठीक है, मैं ही तुम्हें घर पहुँचा देता हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। तियांग जंकुक को देखते हुए कहा, आखिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? जंकुक ने कहा, क्या सोच रहे हो? जेके ने कहा, तुम दोनों अगर एक दूसरे के साथ बातें ख़त्म कर दिया है तो क्या मैं कार में जाकर बैठ जाऊँ? जेके जंकुक से कहता है, लगता है तुम बहुत ही अमीर हो, तुम्हारा कार तो बहुत ही अच्छे है। जंकुक ने कहा, जेके, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो और तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल मुझसे मिलता है। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता है। जंकुक ने कहा, तियांग, अच्छी तरह से देखो, जेके और मैं बिल्कुल सेम है। तियांग ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेके ने कहा, तियांग, तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं हॉट अंकल के जैसा ही तो दिखता हो। इसके बाद जंकुक तियांग को घर छोड़ देता है और जेके को गोद में उठाकर उसकी बालों पर सहलाने के टाइम पर दो बाल खींच लेता है। जेके ने कहा, हॉट अंकल, तुम क्या कर रहे हो? मुझे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? तुमने मेरे बाल क्यों खींचा? जंकुक ने कहा, गलती से मेरे घड़ी पर लग गया था, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी। तियांग अपने बॉस का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद जंकुक घर चले जाता है और जंकुक को एक दिन बाद जैसे पता चलता है जेके उसका ही सन है, तो जंकुक ने कहा, जेके मेरा सन है, तो इसका मतलब उस रात को लिसा मेरे साथ नहीं हो सकता है। मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा। फुटेज चेक करने के बाद जंकुक को पता चला उस रात को तियांग ही उसके साथ थे। लेकिन तियांग जब रूम से बाहर निकल गया उसके 2 ही घंटे बाद लिसा घर के अंदर आ गए और जंकुक को रूम में ना देखकर वो जाकर बेड पर लेट गया अपने कपड़े उतार कर और जंकुक से कहने लगा कि तुम मेरे साथ थे। वो नाटक कर रहा था। जंकुक लिसा की बातों पर यकीन कर लिया था क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसे थे। जंकुक तियांग के घर आ गए थे और तियांग को गले लगा लेता है। तियांग ने कहा, बॉस, आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर क्यों आए हो? जंकुक ने कहा, तियांग, और झूठ बोलना बंद करो। उस रात को तुम ही मेरे साथ थे और जेके मेरा ही सन है। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तियांग ने कहा, आपको कैसे पता चला? जंकुक ने कहा, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, मैंने डीएनए भी टेस्ट किया है। अब तुम मुझसे और झूठ नहीं कह सकते हो। लिसा आ जाते हैं तियांग को धमकाने के लिए और वो जंकुक को देखकर चौंक गए। जंकुक ने कहा, लिसा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिसा ने कहा, जंकुक, वो तो मैं तियांग से मिलने आया था। जंकुक ने कहा, लिसा, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम एक नंबर की झूठी औरत हो, मैं तुमसे हिट करता हूँ। लिसा ने कहा, जंकुक, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक लिसा को थप्पड़ मारते हुए कहा, बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से, तियांग को पेशन करने के लिए मत आना।
और तियांग को किस करने लगा। जेके आ जाता है, कहता है, हॉट अंकल तुम क्या कर रहे हो मेरे पापा के साथ। तियांग ने कहा, जेके क्या तुमने मुझे अभी पापा कहा। जेके ने कहा, क्योंकि मुझे पता है ये हॉट अंकल ही मेरी डैड है, तो तुम मेरे पापा हो। अब मुझे यकीन हो गया है। जंगकुक मुस्कुराता है और जेके को फोrehead पे किस करते कहा, हाँ तुम ही मेरी सन हो और तियांग ही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगा और हम दोनों ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो ही तुम्हारे पापा है, ठीक है। उसके बाद जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है। जेके बहुत ही खुश है, वो अपनी पेरेंट्स की शादी को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।